हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। जिन कैंडिडेट्स का अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में सारे वो क्वेश्चन लिए हैं जो अब तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने उन दोस्तों को शेयर भी करना है जिनका एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल राज्य का लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जनगणना का अलग से वीडियो चैनल पे डाल रखा है, तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा राज्य में हुआ था। कंप्यूटर में सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। कंप्यूटर से रिलेटेड भी मैंने अलग से 300 क्वेश्चंस का वीडियो बना रखा है। राज्य विधायिका किस सूची में है? तो राज्य विधायिका वैसे तो राज्य सूची में है, और अगर आपसे अनुसूची पूछ ली जाए तो अनुसूची 7 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश किसकी सलाह पर करता है? तो राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था, हजार स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है? तो हजार स्तंभ मंदिर है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, नादिर शाह कहाँ का निवासी था? तो ईरान का निवासी था नादिर शाह। शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक नृत्य से है। रंगोली किस राज्य की लोक कला शैली है? तो महाराष्ट्र राज्य की लोक कला शैली है रंगोली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से सबसे अधिक परमाणु संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक परमाणु संख्या है ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये दादर एवं नगर हवेली का साक्षरता दर है वो सबसे कम था। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से था? तो भरतनाट्यम नृत्य से था रुक्मिणी देवी का। किस काल में राजधानी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद काल में राजधानी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था संविधान से रिलेटेड। संविधान के अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो ये अल्पसंख्यक के हितों से है। संविधान से रिलेटेड भी अलग से वीडियो चैनल पे बना रखा है मैंने। राज्य नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। नेक्स्ट हो जाएगा, 2017 का अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ? तो भारत में हुआ है। इनमें से कौन सा अधिनियम जनगणना से संबंधित है? तो जनगणना अधिनियम 1948 वाला जनगणना से संबंधित था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। और देखो, बुक से रिलेटेड भी अलग से वीडियो बना रखा है। हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने अलग से चैनल पे वीडियो बना रखा है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था? तो विश्वनाथन आनंद। और ये शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को दिया जाता है मिर्ची के व्यापार का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने रेट जारी कर सकता है? तो 5 जारी कर सकता है। नेक्स्ट आया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो, सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है? तो भूकंप से और ज्वालामुखी विस्फोट से। भूकंप से और ज्वालामुखी विस्फोट से सुनामी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना। इनमें से किसी को फांसी नहीं दी गई थी? राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह या कोई अलग जो ऑप्शन रहा होगा उनको नहीं दी होगी, इन तीनों को तो दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101वां संविधान संशोधन किस से संबंध में है? तो जीएसटी से संबंध में है। देखो, ये लगभग क्वेश्चन आप देख रहे हो मैंने ऑलरेडी चैनल पे करवा रखे हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत। खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच हुआ था? तो बाबर ने राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में। तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लावणी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो लावणी नृत्य है ये ढोलक वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के भाग 19 का संबंध किससे है? तो ये विविध के बारे में है। कौन सा त्यौहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज त्यौहार है, ये पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे हरित क्रांति के समय। और ये कब हुई थी? 1966 से 1967 में हुई थी, 1966-67 में। तो ये डेट भी कई बार पूछ ली जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आया था वो था थय्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो थय्यम नृत्य का संबंध है वो केरल राज्य से है। तो ये नृत्य से रिलेटेड आप देख रहे हो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है संविधान से रिलेटेड भी आया हुआ है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है संविधान से रिलेटेड वाले में कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब इनके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। बंगाल में काली पूजा कब मनाया जाता है? तो बंगाल में काली पूजा ही अश्विनी अमावस्या को मनाया जाता है। चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 324 से। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का संबंध लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में किसकी 4 दीवारी नहीं की गई है? तो लोथल की 4 दीवारी है, ये नहीं की हुई है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है, ये अष्टाध्यायी के लेखक है। ये राइटर हमने ऑलरेडी सारे पढ़ रखे हैं। तुर्कान ए चलगानी की स्थापना किसने की थी? तो ये इल्तुतमिश ने की थी। स्थापना तो इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन इसका सफाया बलबन ने किया था। तो ये भी आगे आने वाले पेपर में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। भारत में एलपीजी सुधार कब किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में। 1991 में भारत में एलपीजी सुधार किया गया था। एक क्वेश्चन आया था आपके पास, शेषाचलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो शेषाचलम टाइगर रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख कर जाने हैं। विधानसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष है, इसे विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ये तो आप संविधान वाला वो वीडियो कर लेना, एक ही काफ़ी है। स्कूप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। एंकर रनर किस खेल से संबंधित है? तो एंकर रनर है ये रिले दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है आज़ादी अमृत महोत्सव कितने दिनों तक चला था? तो 75 सप्ताह तक चला था। याद रखना है 75 सप्ताह तक चला था। सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है? तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन में आता है सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, राज्यों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था राज्यों का गठन। और ये किया कब किया गया था? 1956 में। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। कलिंग किस राज्य का हिस्सा है? तो कलिंग है ये उड़ीसा राज्य का हिस्सा है। तो ये भी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पीएम दक्ष योजना है ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, झावेरी बहनें किसने किस नृत्य से संबंधित है? तो झावेरी बहनें हैं ये किस नृत्य से? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। देखो नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, अक्टूबर नवंबर के समय सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में। और यहाँ ये वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जिसको हम ये भी बोलते हैं लौटते हुए मानसून के कारण ये वर्षा होती है। और ये कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो ये क्वेश्चन अभी तक की शिफ्ट में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, और भारतनाट्यम है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आया था वो था बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध है ये शहनाई वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य वंश का कौन सा शासक था जिसका साम्राज्य भारत के बाहर तक फैला हुआ था? तो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था इसका शासक। भारत के बाहर तक भी फैला हुआ था, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, कई जगहों पे इसका शासन फैला हुआ था। तो ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो आया था वो था बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिकमिंग पुस्तक के लेखक है मिशेल ओबामा। देखो पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर बार मिल रहा है हर शिफ्ट में। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो सोनल मानसिंह है ये उड़ीसी नृत्य से और भारतनाट्यम दोनों से आती है, इनका संबंध दोनों से है। तो ऑप्शन में आपको उड़ीसी दिया हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखो नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में आ रहा है।
मृच कटिकम है, वो पुस्तक के लेखक कौन है? तो मृच कटिकम पुस्तक के लेखक महाराज शूद्रक थे। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो क्षमादान की शक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। तो ये आपको याद रखना। देखो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आ रहा है। समाधान का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक है। अब आपके ऑप्शन में दिया हुआ था अनुच्छेद 14, तो आपके अनुच्छेद ऑप्शन के अनुसार अनुच्छेद 14 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो यहाँ जो भी ऑप्शन आपको दिए हुए थे उनमें से आपको देखना है। टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका में रसधानी का क्या काम होता है? तो ये क्वेश्चन था। भोजन या जल जैसी सामग्री के भंडारण के लिए उपयोग की जाती है। कालबेलिया नृत्य है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है कालबेलिया। और कालबेलिया सपेरा जनजाति का नृत्य भी है। तो ये भी जनजाति भी कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपके एग्जाम में आया था वो ये था, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री किस राज्य में पड़ती है? तो ये उत्तराखंड राज्य में। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो इम्परफेक्ट है ये संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अनुच्छेद 43B का संबंध किससे है? तो सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है अनुच्छेद 43B। संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। मंत्री परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किया गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, ये दोनों ही है। अब अपने पहले भी देख लिया इस क्वेश्चन को, ये कई बार कई शिफ्ट में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन के बारे में बताया? तो अनुच्छेद 368 में। प्लेइंग एट माई वे किसकी पुस्तक है? तो सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग एट माई वे। डोल यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है डोल यात्रा उत्सव। शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? महाकवि माघ। तो ये क्वेश्चन आया था, शिशुपाल वध के कौन थे? महाकवि माघ। और एक क्वेश्चन और था जो ये था, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2000 को हुई थी। 86वां संविधान संशोधन के समय किसकी सरकार थी? तो अगर आपसे सरकार वैसे पूछे तो बीजेपी ऑप्शन में दिया हो तो बीजेपी, अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसमें से किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो जो भी ऑप्शन आपके दिए हुए थे उनमें से शेरशाह सूरी ने चलाए थे चांदी के सिक्के। देखो ये कुछ ऑप्शन बेस्ड भी क्वेश्चन है आपके। शतरंज के खेल में हाथी सफ़ेद हाथी कितने होते हैं? तो शतरंज में आपको पता है 4 हाथी होते हैं, 2 सफ़ेद होते हैं और 2 काले होते हैं। तो आपको सफ़ेद हाथी पूछा है तो 2 होते हैं। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1951 में हुई थी। अगर बास्केट संघ की पूछे तो 1950 में हुई थी। तो दोनों को याद रखना है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे गौतम बुद्ध। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र महीने में मनाया जाता है। केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री है, ये केंद्र सरकार का मुखिया होता है। राजकुमारी कुमार देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो राजकुमारी कुमार देवी का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। 1948 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन लंदन में हुआ था। और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान उस टाइम पे किशन लाल थे। तो ये भी पूछ लिया जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से कब तक हुई थी? तो 1969 से लेके 1974 तक हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। देखो पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। मकान अनाज रोटी किस पंचवर्षीय योजना का अंग था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का अंग था और ये 1985 से 90 तक चली थी। चौथी बौद्ध संगीत थी वो कनिष्क के समय हुई थी। तो कनिष्क किस वंश के राजा थे? कुषाण वंश के। गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी नृत्य से है। सितारा देवी और लक्ष्मी महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो ये कथक नृत्य से है सितारा देवी और लक्ष्मी महाराज का संबंध। मौलिक कर्तव्य में सबसे पहले कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य में सबसे पहले अनुच्छेद 51 आता है। टोटल कर्तव्य 11 है और अनुच्छेद 51
का ए जो है वो संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो ये पहला अनुच्छेद हो जाता है मौलिक कर्तव्य में। बाकी टोटल आपको याद रखना है, टोटल 11 कर्तव्य हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, की कमेटी की सिफारिश पर, किस कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कमेटी की सिफारिश पे जोड़ा गया था। 40वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। तो ये भी याद रखना है। सेज में ई का क्या मतलब होता है? तो सेज की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ई का मतलब हो गया इकोनॉमिक। तो देखो इस तरह से फुल फॉर्म आपको याद होनी जरूरी है, बीच में से भी पूछ सकते हैं। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो ये आया था सिकंदर लोदी ने की थी। और आपसे ईयर पूछ लिया जाए तो 1504 में की थी, ये भी याद रख लेना। नट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो नट मेला है ये उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में होता है। तो ये आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, अजमल शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो अजमल शाह कप का संबंध हॉकी से है। कुनवी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो गोवा राज्य में किया जाता है कुनवी नृत्य। इनमें से सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो देखो जो भी दिया हुआ होगा ऑप्शन में आपके हिसाब से, लेकिन सबसे ज्यादा केरल का था, फिर दूसरे नंबर पे तमिलनाडु का था। ये 2011 की जनगणना स्पेशल देख के जाना। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, प्रथम ग्रैमी अवार्ड्स किस भारतीय ने जीता था? तो साल 1973 में पंडित रविशंकर को द कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश के लिए ग्रैमी से नवाजा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा की गई है। और ईयर पूछ लिया जाए तो 1873। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। और अगर आपसे पूछ ले किस वर्ष किया गया, तो 1921 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। क्रिकेट की टेस्ट मैच की अवधि कितने दिन की होती है? तो 5 दिन की होती है क्रिकेट टेस्ट मैच की अवधि। ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो क्षत्रिय है ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट जो था, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इनका प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। ईमेल को लॉगिन करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? तो यूजर आईडी और पासवर्ड की। ईमेल तो आजकल सब लोग ही यूज करते हैं, तो इतना तो सबको ही पता है। एडिटिंग ग्रुप कहाँ पर मौजूद होता है? तो एडिटिंग ग्रुप है होम टैब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी किनको बनाया था? तो इसका राइट आंसर होता इब्न बतूता को। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत के गठन से है अनुच्छेद 40 का संबंध। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हिस्सा लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का जो वर्णन है वो किया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाता चेतन भगत। नौक्रेम एवं लोहे लोक नृत्य किस राज्य के हैं? तो ये मेघालय राज्य के। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो मिजोरम राज्य। अगर प्रतिशत ना दिया हुआ होता तो सर्वाधिक किसका हो जाता? मध्य प्रदेश का हो जाता। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। तक्षण का अर्थ क्या होता है? तो लकड़ी को काटना होता है तक्षण का अर्थ। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। और नाबार्ड का मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। तो मुख्यालय भी पूछ सकते हैं आगे आने वाले पेपर में। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय में नहीं आता है। तो जो आपके ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से नीति आयोग इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की है? तो पंडित रविशंकर ने की थी। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मृणालिनी साराभाई और उनके पति विक्रम साराभाई ने 1949 में की थी। तो ये ईयर भी पूछ सकते हैं आने वाले आगे वाले पेपर्स में। कबड्डी खेल में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल के अधिकारियों की कुल जो संख्या होती है वो 6 होती है और खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती है। 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये RH व्हिटकर ने दिया था।
हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। मुर्राद अली किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं मुर्राद अली। श्री नारायण गुरु जी ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया है? तो ये किया है वैकोम सत्याग्रह त्रावणकोर में किया है। और ये कहाँ पे है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा 1991 की आर्थिक नीति में निम्न में से किसी को शामिल नहीं किया गया था? तो किसको? हरित क्रांति को शामिल नहीं किया गया था, यह आपका आंसर हो जाता। प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 24 फरवरी 1919 को हुई थी प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर होती है मध्य मंडल की ऊंचाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है, ये तो आई थिंक पता ही होगा। और अगर लोकसभा में पूछ लिया जाए तो 552 हो जाता आंसर। नेक्स्ट 3000 स्टीपल चेंज में कितने जंप होते हैं? तो 7 होते हैं। किस राज्य का लोक नृत्य है फुगड़ी? तो गोवा राज्य का लोक नृत्य फुगड़ी। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक रहा है? तो केरल साक्षरता दर सबसे अधिक रहा है। स्माइल योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 12 फरवरी 2022 को लॉन्च की गई थी। इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का आपस में क्या संबंध था? तो इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो देखो इतिहास के इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। लखा खान का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है लखा खान का संबंध। शांता राव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम नृत्य से है। JS वर्मा समिति का संबंध किससे था? तो महिला सुरक्षा से संबंधित था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और आपसे अगर ईयर पूछ लिया जाए तो 1875 में की थी, ये भी पूछा जा सकता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी और भी आ सकता है अगस्त 2021 में। इनमें से सुनील गावस्कर की आत्मकथा कौन सी है? तो सनी डेज है, ये सुनील गावस्कर की आत्मकथा है, तो ये आपको याद रखनी है। ग्रिस गेल की आत्मकथा का क्या नाम है? तो 6 मशीन है इसका नाम। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था 2002 में। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तब 10 ही जोड़े गए थे। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जोड़ा गया था 2002 में। नेक्स्ट हो जाएगा विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 साल होती है विधान परिषद की। और राज्यसभा की बात करें तो वो भी 30 होती है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों की है वो 25 होती है। अनुच्छेद 166 का संबंध किससे है? तो राज्य सरकार के कार्य के संचालन से है। हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में वर्णित है? तो प्राकृत भाषा में। समुद्र तल से नीचे जाने पर महासागर का दबाव बढ़ता है या घटता है? तो नीचे जाने पर समुद्र तल का महासागर का दबाव है वो बढ़ता जाता है। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। इसका अलग से कंप्लीट वीडियो बना रखा है। ट्रेंडिंग टॉपिक से करंट अफेयर के सब पे वीडियो बना रखा है मैंने। 1969 इनमें से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो ये आपके ऑप्शन के अनुसार होगा, आपको जो जो ऑप्शन दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1839 में हुई थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। विश्व शतरंज का संचालन कौन करता है? तो विश्व शतरंज का संचालन है ये FIDE करता है। खेलो इंडिया का दूसरा शीतकालीन खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये गुलबर्गा जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। नेक्स्ट है किस खेल में 3 सेकंड रूल लागू होता है? तो ये बास्केटबॉल में लागू होता है। हरिसेन किसके दरबार की शोभा थे? तो हरिसेन है ये समुद्रगुप्त के दरबार की शोभा थे। नीलकंठ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है नीलकंठ मंदिर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। और ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। तो तिथि भी पूछ ली जाती है, ईयर भी पूछ लिया जाता है, और ये किसके टाइम पे हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है। वर्ष 2021-22 में भारत में कौन सी फसल सबसे अधिक पैदा हुई है? तो चावल हुई है। हॉकी मेंस एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जकार्ता में हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका वर्णन है? तो ये इसमें है समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो है
वाई आई एम एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है भगत सिंह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, सूरजकुंड मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है। अस्पृश्यता का संबंध किससे है? तो समानता का अधिकार से है, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 में वर्णित है, और अस्पृश्यता का जो संबंध है वो अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था, मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मुकदम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कब पेरिस समझौता हुआ था? तो पेरिस समझौता है ये 4 नवंबर 2016 को हुआ था। कैपिटल वेंचर स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक और सबसे कम है? तो सबसे अधिक तो केरल का है और सबसे कम बिहार राज्य का है। 1983 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो ये पीवी सिंधु हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो ये अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण से है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। भारत के 12 प्रधानमंत्री कौन थे? 12वें प्रधानमंत्री तो इंदिरा कुमार गुजराल थे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुषों का घनत्व सबसे अधिक रहा है? तो बिहार राज्य में। मांडू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मांडू नृत्य का संबंध है ये गोवा राज्य से है। आयु संपत्ति अधिनियम 1893 में किसकी वजह से लागू हुई है? तो बहराम जी की वजह से। 2 रेलवे जोन किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन स्थित है। अगर आपसे 2 रेलवे जोन का मुख्यालय पूछते तो मुंबई हो जाता आंसर, लेकिन राज्य पूछा है तो उत्तर प्रदेश हो गया। नेक्स्ट है, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य शैली से है। घोड़े मोदिनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गोवा राज्य का लोक नृत्य है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो 2008 में आया था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1937 का कांग्रेस का प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत लड़ा गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लड़ा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 143 के तहत। सिकंदर के बाद भारत में किस वंश का शासन हुआ? तो मौर्य वंश का। संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो सीटों के आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 243। तो ये याद रखना है क्योंकि सीटों का आरक्षण से रिलेटेड तो इम्पोर्टेंट वैसे भी हो जाता है। संदीप दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट हो जाएगा, टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो एस एंगेस्ट ऑड्स। तो देखो आत्मकथा के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 साल के बच्चे किस राज्य में सबसे अधिक थे? तो यूपी राज्य में। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये अमेरिका में हुई थी 1875 में। और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करते तो वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी 1916 में। ट्रेन टू पाकिस्तान किसका उपन्यास है? तो खुशवंत सिंह का उपन्यास है ट्रेन टू पाकिस्तान। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, हालांकि पता ही होगा, देखने कितने लोगों को पता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 44वां संविधान संशोधन है ये हुआ था 1978 में, और इस टाइम 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 300 क में वर्णित है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 25 सितंबर 2014 में हुई है। अनुच्छेद 350 का संबंध किससे है?
तो कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। तो ये इससे संबंधित है अनुच्छेद 350। कौन सा नृत्य करते समय महिलाएं तोता की तरह अभिनय करती हैं? तो सुआ नृत्य, छत्तीसगढ़ में किया जाता है सुआ नृत्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 25। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? तो Ctrl+K है, वो शॉर्टकट की होती है। देखो शॉर्टकट की से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लिमिंगो को फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। नर्तकी नटराजन का संबंध किस नृत्य से है? तो भारतनाट्यम नृत्य से है। नर्तकी नटराजन। एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया है? तो अजय पिरामल को बुलाया गया है। पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी कब हुई थी? तो ये रोम में हुई थी 1960 में। तो कब पूछ लिया गया है, कहाँ हुई थी ये भी पूछ सकते हैं, तो रोम में हुई थी। शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो माउंट आबू राजस्थान में मनाया जाता है शीतकालीन उत्सव। उत्सव देखो हर राज्य के से पूछे ही जा रहे हैं। 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है? जजों की कुल संख्या 33 और एक मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल 34 होती है। हिंदू मंदिर में जिस जगह भगवान को स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो गर्भगृह कहा जाता है। द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? तो द्विनामकरण पद्धति के जनक लीनियस कहलाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो हो जाएगा, धूम का मठ कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस मिशन के तहत भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो क्रिप्स मिशन के तहत हुआ है। मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का परिभाषा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। विजयदशमी के नाम से किस त्यौहार को मनाया जाता है? तो दशहरा को मनाया जाता है विजयदशमी के नाम से, और ये तो पता ही होगा अभी आपको। पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका मध्य प्रदेश के राई नृत्य से है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और अनुच्छेद 368 के तहत है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी कर सकता है। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रेट जारी करता है? तो 226 अनुच्छेद के तहत। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में हिंदुत्व वृद्धि दर कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 20%। कोणार्क मंदिर किस तट पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा होता कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे उड़ीसा राज्य हो जाता। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो ये बांसुरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो बात अनुच्छेद की है तो अनुच्छेद 124 पार्ट 2 के तहत की जाती है। और अगर वैसे पूछ लिया जाता तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन करता है अगर ये पूछ लेते तो। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 84 है, और अगर बात एससी की करें तो एससी के लिए है 47। तो ये याद रखना, एसटी की 84 है और एससी की 47 है। नेक्स्ट था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला थे। नेक्स्ट है, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1992 में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को हुआ है। माई कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? माई कैंप का मतलब मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक है, ये थे हिटलर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, साहो जाहो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है गोवा राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी। पारोतसेज किस देश का उत्सव है? तो पारोतसेज है ये भूटान देश का उत्सव होता है। अश्वघोष का संबंध किसके शासनकाल से है? तो कनिष्क के शासनकाल से है अश्वघोष का संबंध। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। ट्रिपल पी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ट्रिपल पी की फुल फॉर्म होती है परचेजिंग पावर पैरिटी।
परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, ट्रिपल पी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट जो पूछा गया था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो पाली भाषा का। सिविल सर्विस किस अधिनियम के तहत पारित हुआ था, तो 1892 चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। और अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सर दोराबजी टाटा थे। और अगर इनके सचिव की बात की जाए तो डॉक्टर A.G. नोरहेन थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन गैस का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये ओजोन गैस का द्रव्यमान होता है 48 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सपोरी का संबंध किस घराने से था, तो सूफियाना घराने से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाता 1526 में। और पूछ लिया जाता किस किस के बीच हुई, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। RBI की स्थापना पूछी गई थी, तो ये 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और अगर इसका राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाता तो ये हो जाता 1949 में। और हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री जनधन खाता का वाक्य की क्या है, तो प्रधानमंत्री जनधन खाता का वाक्य सबका साथ सबका विकास है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष आई थी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 17/6/2015 में आई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है, तो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 42 का संबंध पूछा गया था, तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों का मातृत्व राहत को प्रावधान है इसमें अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में संसद की विशेषताएं किस देश से के संविधान से ली गई है, तो संसद की विशेषताएं हैं ये ली गई है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अजीता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है, जिनका 2022 में पद्मश्री मिला था, तो अजीता श्रीवास्तव है जिनको 2022 में पद्मश्री मिला था, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैं। और अजीत श्रीवास्तव है ये प्रसिद्ध कजरी गायिका हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कजरी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो कजरी तीज है ये राजस्थान राज्य में मनाई जाती है। नेक्स्ट है, झाली नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो झाली नृत्य का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट पूछा गया था, एशियन गेम्स की शुरुआत कब से शुरू हुई थी, तो 1951 नई दिल्ली से शुरू हुई थी 1951 से। इंद्रजाल किस लेखक के द्वारा लिखी गई उपन्यास है, तो इंद्रजाल है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनीता देसाई हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री है ये राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, एलोरा में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों को मिलाकर टोटल 34 गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेब्रा शब्द का संबंध किससे है, तो वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट आया था, रवि के मौसम में इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो रबी की फसल होती है चना। 2022 में भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री किसको मिला था, तो मुथुकनमल को मिला था, मुथुकनमल को। गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 2016 में शुरू की गई थी। पूना पैक्ट कब लागू हुआ था, तो ये 1932 में आया था पूना पैक्ट। फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष के अंतराल में होता है, तो 4 साल के अंतराल में होता है फीफा वर्ल्ड कप। धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था, तो धोलावीरा है ये 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सतनामी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1820 में हुई थी सतनामी आंदोलन की शुरुआत, और घासीदास ने इसकी शुरुआत की थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। राज्यपाल की शपथ में अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना रहें तो उनको कौन शपथ दिलाएगा, तो हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं ये इनको शपथ दिलाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों का जनसंख्या सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से मैंने चैनल पे वीडियो बना रखा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसका नारा किसने दिया था, तो लोकमान्य तिलक ने दिया था। नेक्स्ट पूछा गया था, आगामी ओलंपिक खेल 2024 में
कहाँ आयोजित होंगे, तो ये पेरिस में होंगे। 2020 में कहाँ हुए थे, तो टोक्यो में। ये भी पूछा जा सकता है। मुखोटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। इनमें से कौन सा माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है, तो IDBI है। ये माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है। जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए थे उनमें ये दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 18D से है उपाधियों का अंत। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। एनी बेसेंट ये पहली विदेशी महिला थी और ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू बनी थी और ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रॉलेट एक्ट भारत कब आया था, तो 1919 में आया था। प्लेइंग टू माई विन पुस्तक किसकी है, तो ये साइना नेहवाल की है। प्लेइंग टू विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है। इनमें से किसका संबंध तबला से है, तो जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए थे उनमें किशन महाराज का नाम दिया हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया था, NH10 किस जगह से शुरू होती है, तो दिल्ली से होती है। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए हैं, तो ये मध्य प्रदेश में हुए थे। इनमें से कौन सी एक एक्रिय गैस नहीं होती है, तो नाइट्रोजन एक्रिय गैस नहीं होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। इनमें से कौन धातु नहीं है, तो ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाता, जो भी ऑप्शन दिए हुए थे तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता लग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था, मगध का प्रथम शासक कौन था, तो हर्यक वंश था। अगर वंश पूछ लिया जाए तो शासक पूछे तो बिंबिसार था। 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन जैसे कि पहले ही बताया मैंने 1976 में हुआ था और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खास करके इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है, तो राज्यपाल के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखो नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। सिद्ध धमाल नृत्य कहाँ का था, तो गुजरात का था। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 में किसको मिला था, तो पद्मा सुब्रमण्यम को मिला था। ताज महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था, सर्वाधिक साक्षरता राज्य इनमें से कौन सी थी, तो केरल और लक्षद्वीप की थी। राज्य केरल था और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। विशाल स्नानागार क्या है, तो गर्त है, एक तरह का गड्ढा होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी, तो 1939 में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लिया जा सकता है। यहाँ आपसे पूछ लिया कब की थी, अब ये भी पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से सितार वादक, तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता। 2021 में ओलंपिक में पहला मेडल किस भारतीय ने जीता, तो मीराबाई चानू ने जीता था। रहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो अरबी भाषा में लिखी गई है रहला पुस्तक। नेक्स्ट है, ये भी आपका कर्नाटक का कोई एक मंदिर पूछा गया है, ऑप्शन पर डिपेंड करता। काम का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 41 में है काम का अधिकार के बारे में। नेक्स्ट है, PM गरीब कल्याण योजना की राशि कितनी है, तो 500 और इसकी शुरुआत 2016 से की गई थी। वैश्वीकरण के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव थे। बैक स्पेस बटन का कार्य क्या होता है, तो आपने कीबोर्ड पे देखा होगा, एक जब आप कुछ टाइप कर रहे होते हो तो एक एक साइड में लेफ्ट की तरफ में या बाईं ओर एक एक अक्षर को हटाने के लिए किया जाता है। प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन किसकी शॉर्टकट की होती है, तो ये किसी भी फॉन्ट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है। अगर आप फॉन्ट को इंक्रीज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार होती है MS एक्सेल में रो को सिलेक्ट करने की। जब हम पेज नंबर डालते हैं तो किस ग्रुप मेन्यू में मिलता है, तो पेज नंबर डालने के लिए इंसर्ट टैब का
हेडर ग्रुप में यूज करते हैं, इंसर्ट टैब के हेडर ग्रुप का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।